Today we are going to discuss about excretion in representative animals. So first of all we will discuss excretion in simpler organisms, that is invertebrates. हम एनिमल्स की जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो हैं वो डिवेलप होना शुरू हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर और किस तरह ये एडवांस होते गए, बेहतर होते गए। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा आपको पता है कि सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर कोई भी एज सच एडवांस्ड ऑर्गन जो मौजूद नहीं है फॉर एक्सक्रीशन। अगर इनके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं, किस तरह से अपने वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो ये पाए जाते हैं पानी के अंदर। तो वाटर इनकी बॉडी के बाहर जो है एक्सटर्नल मीडिया है, तो ये उसी एक्सटर्नल मीडिया को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ये अपने माउथ के जरिए इसको वाटर को बॉडी कैविटी के अंदर लेके जाते हैं और यहीं से ही ये वाटर जो है वापस बाहर आ जाता है। तो ये सर्कुलेशन के दौरान जो है पानी जो है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आता है और सेल्स जो है डायरेक्टली जो है डिफ्यूजन के जरिए अपने वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को जो है इसी पानी में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और इस तरह से ये जो है वाटर जब मुंह से इनके बाहर निकल जाता है तो इनकी बॉडी जो है इट कैन गेट रीड ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये आइसोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहां पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है इनकी बॉडी की वो इक्वल होती है टू द सराउंडिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो देयर इज कंटिन्यूअल इनटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। दे आर अ लिटिल एडवांस्ड देन हाइड्रा। हाइड्रा से कुछ ये एडवांस होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है प्रोटोनेफ्रीडिया जो है एक स्ट्रक्चर मौजूड है फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस। तो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा ये हाईली ब्रांच्ड होती हैं। तो ये पूरा एक डक्ट सिस्टम है जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच के आगे जो है एक सेल मौजूद है जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। और इस फ्लेम सेल का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किस तरह से है। इन ब्रांचेस के एंड पॉइंट्स पे ये फ्लेम सेल मौजूद होता है। इसके अंदर ये सीलिया होते हैं। ये मुसलसल जो है बीट कर रहे हैं जैसे लाइक फ्लेम, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। अब क्या करते हैं ये फ्लेम सेल्स, इनका क्या फंक्शन है। अब इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि इनके सेल्स जो हैं उनको बात करता है और ये जो है उनको एक मीडिया प्रोवाइड करता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। इसके अंदर जो है वाटर भी मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं और वेस्ट भी मौजूद होते हैं। तो फिर ये क्या करता है फ्लेम सेल, अब इसकी सीलिया की बीटिंग की वजह से ये फ्लूइड जो है इनके अंदर चला जाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये फ्लूइड इनके सेल्स के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये सेल्स की मुसलसल बीटिंग की वजह से ये ना सिर्फ उसको फिल्टर करता है बल्कि उसको कहाँ भेज देता है, एक्सक्रीटरी डक्ट में। अब ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है उसके अंदर जो है कुछ आउटर साइड की तरफ कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम एक्सक्रीटरी पोर्स कहते हैं। इन एक्सक्रीटरी पोर्स की वजह से ये देखें यहाँ से ये पास होता हुआ फ्लूइड इस एक्सक्रीटरी पोर्स से बॉडी से बाहर की तरफ जो है निकलता है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये फ्लूइड यहाँ से पास होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये एक्सक्रीटरी पोर से जो है जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो बाहर चले जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, जबकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस दौरान जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो है ये प्लेटफॉर्म्स जो है फ्रेश वाटर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहां पे आपको पता है क्या होता है कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ एनवायरनमेंट, सो देयर इज कांस्टेंट डेंजर ऑफ फ्लडिंग ऑफ सेल्स। तो इनको क्या है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को ऑस्मो रेगुलेशन भी करनी पड़ती है। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है विद एक्सक्रीशन। तो ये डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। इसके अलावा जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे आर आइसोटोनिक टू होस्ट, सो वहां पे इनको ऑस्मो रेगुलेशन इतनी मेंटेन नहीं करनी पड़ती, दे ओनली हैव टू डिस्पोज नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म।
तो अर्थवॉर्म के अंदर भी यही इस तरह से ही एक ट्यूबुलर जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या एडवांसमेंट आई है, इसके अंदर हमें यहाँ पे एक तो आप देखें इसकी सेगमेंटेड बॉडी है, हर सेगमेंट के अंदर जो है इसके पेयर्स मौजूद हैं मेटानेफ्रीटिया के। और इसके अलावा हमें बिल्कुल ह्यूमन किडनी की तरह यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी नजर आ रहा है फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अब जो है इनकी सिलोम यानी बॉडी कैविटी के अंदर एक सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है वो। और ये सिलोमिक फ्लूइड क्या है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं इनके। तो अब जो है ये डक्ट सिस्टम इनका, इसकी एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। ये नेफ्रीडियोस्टोम जो है एक सिलिएटेड ओपनिंग है, ये कलेक्ट करती है इस सिलोमिक फ्लूइड को और इसको पास कर देती है इस डक्ट सिस्टम में। तो इस डक्ट सिस्टम में जब ये गुजरता है सिलोमिक फ्लूइड, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है तमाम न्यूट्रिएंट्स की और आयंस की। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, यहाँ से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर क्या एडवांसमेंट है, किस तरह से ये डिफरेंट है हमने जो पिछले पढ़े हैं ऑर्गेनिजम्स उससे। एक तो इसका ये डिफरेंस है कि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो इनकी जो है एक्सक्रीटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इनको चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वो वाटर शॉर्टेज के हैं। तो अब ये जो है इनको इस तरह से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना है कि मिनिमम वाटर जो है वो इन्हें यूज करना पड़े, ताकि मिनिमम वाटर जो है जब वो बाहर एक्सक्रीट होगा तो ये उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लें, वापस भेज दें, ताकि वाटर की कमी से बचा जा सके। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। अब इसमें जो है इनका सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाता है बॉडी कैविटीज और सेल से और उन्हें बात करता है। और ये जो इनकी साइनसेस होती हैं यानी इनकी लार्ज स्पेसीज होती हैं, उसके अंदर इनका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो मौजूद होता है। अब इनके अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ये इनका इंसेक्ट्स का ब्लड भी इसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये मेल्पियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद दिस हीमोलिम्फ, और इस हीमोलिम्फ की क्या करती हैं उसमें से ये वाटर, वेस्ट, सॉल्ट्स, नाइट्रोजन, इस सब को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इनके पास कोई ओपनिंग नहीं है, एक्सटर्नल ओपनिंग, जिससे ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो ये जो इनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसी की जो है एक्सटर्नल ओपनिंग को यूज करेंगे फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट जो है वो सेम होगा। तो ये इनके अंदर एक एडॉप्टेशन है जो हमें किसी और ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलती। तो अब क्या होगा, जब ये पास इधर से करेगा तो एंड तक जाता जाता इसके अंदर जितने भी वाटर होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, उसकी ये रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एज अ सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड फीसिस के साथ जो है बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक एडाप्टेशन है जो इनकी सक्सेस का बाइस बनी ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसके अलावा दे हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एज